हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन पिक किया है 22 जनवरी को जो IIT-JEE मेंस का जो पेपर हुआ था उसके शिफ्ट वन के क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2012 इन, ये आपके पास एक इक्वेशन है, एक टर्म है। इसमें आपको x की पावर 2012 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 - x और 1 - x की पावर 207 और बगल में है 1 + x + x² की पावर 207। 1 - x को मैं बाहर ही रख देता हूं और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 - x 1 + x + x² पावर हो जाएगा, कॉमन पावर हमने 2007 कर लिया। अब 1 - x, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 1 - x³ और पावर में हमारे पास कितनी है 2007। अब आपका काम क्या है कि इसको आपको एक्सपेंड करना है। इसको आपको कुछ इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि एक्सपेंशन के टाइम पर आप x की पावर 2012 तक पहुंच जाएं। तो वो तरीका क्या है आपके पास? बाहर वाले टर्म को तो ऐसे ही रहने देते हैं, अब इसका एक्सपेंशन करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखें। बाइनोमियल एक्सपेंशन 2007 C0, फिर माइनस 2007 C1 x की पावर 3, फिर प्लस 2007 C1 ये x 3 की पावर 2 और इस तरीके से ये एक्सपेंशन आगे चलती जाएगी। ठीक हो गया? अब आपको कहां तक पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है कि कोफिशिएंट आपको x की पावर 2012 तक लानी है ना? तो यहां पर अगर तुम x की पावर देखोगे तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जब आप ये एक्सपेंशन खोल रहे हो तो देखो x की पावर 3 है और उसके ऊपर भी एक पावर है। तो जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। ठीक हो गया? तो इसका मतलब यह है कि जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो कभी भी 2012 नहीं आएगा। ठीक हो गया? क्योंकि 2012 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको। जो ये एक्सपेंशन यहां आपको दिख रहा है, इस एक्सपेंशन में देख सकते हैं जो x की पावर है वो 3 के मल्टीपल की फॉर्म में आएगी। ठीक हो गया? तो x की पावर 2012 तो कभी आ ही नहीं पाएगा इसके एक्सपेंशन में। तो अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2012 क्यों नहीं आएगा पता चल गया, लेकिन आपको पता है x की पावर 2010 जरूर आएगा, क्योंकि अगर इस पावर को देखो तो ये 3 का मल्टीपल है। कैसे पता? मैंने इसके सारे टर्म्स को जोड़ा और पता लग गया कि ये 3 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी ना कभी जब मैं इस एक्सपेंशन को पहुंचूंगा तो 2007 C0 ये हो जाएगा हमारे पास 670 x की पावर 3 और पावर में 670। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमारे पास हो जाएगा माइनस 2007 C 671 x की पावर 3 और ये हो जाएगा 671। आगे क्या होगा उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब मैं ये कैसे पहुंचा कि मुझे 670 मिल जाए, क्योंकि मैंने ये देखा कि x की पावर 2012, ये जो 2012 है ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो इसके पास का नंबर कौन है जो 3 का मल्टीपल है? मैंने ये देखा, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 670 आ गया। तो मुझे पता लग गया कि यहां पर मुझे 670 लिखना चाहिए, क्योंकि अब यहां पर मेरे पास यहां पर x की पावर 2010 आ रही है। तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर करोगे तो माइनस 2007 C 671 x की पावर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2013। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब आप देख सकते हैं, मैं इसको एक बार और लिख दूं। ये एक्सपेंशन लेंथी नहीं है, बस ये समझाने में थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गई है। तो आप ये देखिए, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं C1 x की पावर 3। ऐसे करते करते अब मैं इसको लिख रहा हूं। तो क्या है ये 2007 C
670 और x की पावर 2010, फिर है माइनस 2007 671 x की पावर 2013। यहां तक समझ में आ गया? ऐसे ही एक्सपेंशन चलता जाएगा तो मुझे आगे की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, हमें कोफिशिएंट किसका निकालना है? हमें निकालना है x की पावर 2012 का निकालना है। अब आप देखें, अगर ये 1 को, अब अगर ये 1 यहां सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कभी भी x की पावर 2012 नहीं आएगा। ऐसे ही जब ये x भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2011 आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2014 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों के अंदर मल्टीप्लीकेशन से भी कहीं पर भी x की पावर 2012 हमें नहीं मिलेगा। तो जब x की पावर 2012 मिलेगा ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? यहां पर 0 हो गया। तो इस क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग x की पावर 2012 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? यहां पर 0, और यही हमारा आंसर है।